एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें ड्यूक मैंसन दिखता है जहां पर क्रोसेटा आई हुई थी। वो बटलर से पूछती है, क्या माय लॉर्ड अभी मैंसन में मौजूद नहीं है? बटलर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए माय लेडी, माय लॉर्ड अभी शिकार के लिए गए हैं। क्रोसेटा अपनी आंखों को ढकते हुए कहती है, पर मुझे लगा मुझे यहाँ पर खाने के लिए इनवाइट किया गया था। बटलर माफ़ी मांगते हुए कहता है, खैर मैंने ही आपको यहाँ पर निमंत्रण किया था माय लेडी। क्या कहती है, तो फिर क्या ड्यूक नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ? बटलर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ड्यूक को अब गलत मत समझिए। और बटलर उस टाइम के बारे में सोच रहा था जब ड्यूक क्रोसेटा के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि मुझे उससे चिढ़ हो रही है। जब हमारे शरीर आपस में टकराए तब जैसे मुझे ठंड सी महसूस होने लगी, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। कहता है, माय लेडी मुझे लगता है वो आपके प्यार में है। उन्होंने तो ऐसे बात भी की, मुझे लगा कि वो आपके प्यार में है। मैं आपको ड्यूक की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। आप उन्हें जान लेंगी तो आपको वो बहुत अच्छे लगेंगे। आप अभी उनका इंतज़ार कर सकती है। चलिए मैं आपको बैठक कक्ष में ले चलता हूँ। सेटा कहती है, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगी। कृपया मुझे ये बताएं शिकार गृह का रास्ता किधर से है। फिर सीन चेंज होता है और हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से शिकार कर रहे थे। वो इतनी ज़्यादा गुस्सा थे कि कोई भी शिकार वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो क्रोसेटा के बारे में ही सोचे जा रहे थे कि कैसे क्रोसेटा उनसे टकराई थी। ये सब सोचने के कारण उनके शिकार में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वो और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। और तभी वो किसी के आने का आहट सुनते हैं और वो उस तरफ अपना हथियार करते हैं और वो देखते हैं वो और कोई नहीं, क्रोसेटा ही थी। क्रोसेटा घबराते हुए कहती है, माय लॉर्ड मैं एक इंसान हूँ, मुझे अच्छा लगा आपको फिर से देख के। वो सोचती है, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था कि वो मुझ पे गोली चला देगा। ड्यूक गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना मेरे शिकार गृह में आने की? क्या तुम यहाँ पर घुसपैठ कर रही हो? रोसेटा गहरी सांस लेते हुए सोचती है, जैसा मुझे लगा था कि ये आदमी मेरे प्यार में है, ये बिल्कुल झूठ था जो मुझे उस बटलर ने कहा था। मैं ये सोचते हुए भागते हुए आई थी कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। मुझे लगा था कि प्रिंस की तरह इसे भी शादी करने का दबाव दिया जा रहा है। क्रोसेटा उस टाइम की बात सोच रही थी जब बेल प्रोग्राम में वो ड्यूक से मिली थी और ड्यूक ने उनके नौकरों से बात करते हुए सुना था कि बेल प्रोग्राम में जो लड़कियां आई हैं उन्हें उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी चाहिए। मुझे लगता है इसलिए ही वो बटलर मुझे ड्यूक से मिलाने के लिए कोशिश कर रहा था, पर मुझे अब ये लगता है कि मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वो ड्यूक से कहती है, मुझे कुछ खबर सुनाई पड़ी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप मुझे पसंद करते हैं माय लॉर्ड। क्या ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है? मुझे लगा था आप मुझे पसंद करते हैं। तभी ड्यूक कहता है, वो छोटा आदमी, क्या उसने तुमसे ये सब कहा और तुमने उसकी बात पे विश्वास भी कर लिया? खाने पे आमंत्रण करने का आइडिया शुरू से ही उनका था, ना कि मेरा। रोसेटा अपने हाथों को जकड़ते हुए सोचती है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, पर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं छोटे से छोटे चीज़ को भी अपना फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। वो ड्यूक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप श्योर है कि आपको पहले से नहीं पता था कि मुझे निमंत्रण किया गया है? मुझसे मिलने के बाद आपको मुझ पर बिल्कुल भी आकर्षण नहीं हुआ? को जैसे फिर से वही खुशबू आने लगती है और वो चिढ़ जाता है और वो क्रोसेटा के ऊपर अपना बंदूक तान देता है। क्रोसेटा कहती है, माय लॉर्ड रुकिए। ड्यूक कहता है, क्या तुम मुझे फिर से जहर देने की कोशिश कर रही हो? मुझे फिर से अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है। मुझे लग रहा है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम जब से यहाँ आई हो जैसे एक खुशबू हवा में घुल गई। जरूर तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हो। मुझे लग रहा है कि ये महिला मेरे ऊपर प्रेम औषधि का प्रयोग कर रही है। रोसेटा कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता मैंने आप पे कुछ जहर का प्रयोग किया है। ड्यूक कहता है, तुमने पहले भी ऐसा ही किया था और तुम फिर से यही कर रही हो, है ना? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्रोसेटा कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ड्यूक कहता है, क्या ये कोई प्रेम औषधि है? क्या तुम इसे अपनी पोटली में लेके घूमती हो? आखिर ये है क्या? तुम चाहती क्या हो? रोसेटा को उनकी बातों से गुस्सा आने लगता है और वो उनके हाथों को झटकते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैंने आप पे जहर का यूज़ किया है? तो आप खुद क्यों नहीं जांच कर लेते हैं? ड्यूक कहता है, क्या तुम मुझे अपने बॉडी के थ्रू बहकाने की कोशिश कर रही हो? रोसेटा अपने हाथों को झटकते हुए कहती है, मुझे ये सब करने का कोई भी शौक नहीं है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाँच कर लीजिए। ये लीजिए देखिए। वो अपने कपड़ों को खोलते हुए कहती है। ड्यूक रोसेटा को देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो अपना बंदूक नीचे करके कहता है, बस करो, अपने कपड़े उतारना बंद कर दो। रोसेटा सोचती है, अब मैं सुरक्षित हूँ। ड्यूक
कहता है मुझे माफ़ कीजिए लेडी गतानी, मुझे लगता है मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी जहर के बारे में। रोसेटा अजीब सा मुंह बनाते हुए सोचते हैं आखिर उस बटलर को ये सब सूझा कैसे कि वो मुझे और ड्यूक को एक साथ मिला सकता है। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि अपना सिगरेट जलाते हुए क्रोसेटा को ही घूरे जा रहा था बार बार। क्रोसेटा सोचती है आखिर ये क्या था, एक ऐसी प्रतिक्रिया थी उसकी। इसका मतलब ये है कि वो मेरे प्यार के जादू में फंस चुका है, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर मुझे कुछ भी करके उसे अपने प्यार के जादू में फंसा नहीं पड़ेगा। मुझे इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तभी शाम का टाइम होने लगता है और ड्यूक अपने रथ को देखते हुए कहता है कि चलिए अब घर चलने का समय हो गया है। यही वो रथ है जिसमें बैठ के मैं यहाँ आया था। हम देखते हैं क्रोसेटा और ड्यूक अपने बग्गी में बैठ चुके होते हैं। ड्यूक कहता है आखिर यहाँ पर इतना कम जगह क्यों है, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तभी क्रोसेटा ड्यूक से कहती है माय लॉर्ड, आखिर आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैं आपको जहर देना चाहती हूँ? क्या आपको मेरी तरफ देख के कोई बेचैनी सी महसूस हुई? आखिर आपको कैसा महसूस हुआ था? ड्यूक सोचता है पता नहीं ये लड़की जानना क्या चाहती है, मुझे इसका प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। वो सिर्फ कहता है क्या ये सब जानना जरूरी है? रोसेटा कहती है मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आपको क्या मेरे आसपास रहने से इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी कि आपको ऐसा लगा कि मैंने आपको ड्रग्स दिया था? फिर वो सोचते हैं क्या वो सचमुच मेरे प्यार में ऑब्सेस्ड हुआ भी है? कहता है मुझसे दूर होकर बात कीजिए लेडी गतानी। क्रोसेटा कहती है मुझे माफ कीजिए। तभी पग किसी पत्थर से टकरा जाती है और क्रोसेटा जाके ठीक ड्यूक की बाहों में जाके गिरती है। ड्यूक कहता है आखिर आप ये क्या कर रही है लेडी गतानी? क्रोसेटा कहती है माफ़ कीजिए, मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही है। और हमारा एपिसोड 7 यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना। और हाँ गाइस, सॉरी फॉर लेट वीडियो।